नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत जो है अब अपने ही खुद के देश के अंदर सुकोई F-57 और F-35 को ना लेते हुए खुद ही देश के अंदर AMCA को मैन्युफैक्चर करेगा। और उसके लिए फंडिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। 15,000 करोड़ की फंडिंग जो है वो एलोकेट कर दी गई है कि AMCA जो एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको फाइटर जेट जो होते हैं उनको बनाने के लिए जो 15,000 करोड़ की फंडिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि DRDO की टेक्नोलॉजी रहेगी और हम किसी PSU यानी HAL जैसी कंपनीज के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया आप जाके इसको बनाइए। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इसको ओपन फील्ड कर दिया है कि कोई प्राइवेट सेक्टर भी आके बनाना चाहता है तो वो हिंदुस्तान में आके बना सकता है, और अगर कोई गवर्नमेंट प्लेयर भी बनाना चाहता है तो वो हिंदुस्तान में आके बना सकता है। हमारे पास जो रिसर्च के लिए पैसा है, जो पैसा हम आपको देने के लिए रेडी है, वो जो पैसा है वो है 15,000 करोड़ रुपए का। अब ये AMCA जो है ये कितना ज़्यादा भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखिए, भारत को जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, जहां पर आज के समय पर चाइना, रशिया, USA 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। जल्द हो सकता है कि उसको इंट्रोड्यूस भी कर दे। वहां पर अब हम 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम 5th जनरेशन की तरफ, अगर आप सोचेंगे कि भाई 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें करिए, तो वेनर्जी कब तक बनेगा? 2031 तक की टाइमलाइन है। देखिए, ये मत समझिए कि 1-2 साल का पीरियड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा 2031 जो है ज़्यादा समय हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कहीं पर भी खरीदने भी जाते हैं, अगर हम F-35 अमेरिका का खरीदते हैं या फिर SU-57 रशिया का खरीदते हैं, तो उसके लिए भी हमें 2 या 3 साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो शिपमेंट यहाँ पर आती। और हम कितने खरीद लेते? 10, 15, 20, हद मार के 30। कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। और अगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट आउट हो जाती तो क्या इतने ज़्यादा फाइटर जेट हमें इमरजेंसी बेसिस पे वापस वहाँ से मिल पाते? लेकिन नहीं, अगर हमारे ही देश के अंदर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो कहीं ना कहीं हम ये जो फाइटर जेट्स हैं इनको बना सकेंगे। हमें जितने चाहिए उस हिसाब से बना सकेंगे। जब तक हमें इसे बेचना है तब तक हम इसे बेच सकते हैं, और इंडिया का मार्केट जो है डिफेंस मार्केट बूम पर रहेगा। अगर हम AMCA की ही बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं तो जो तेजस है वो भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, इंडिया का फाइटर जेट है। लेकिन उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, जो AMCA के अंदर भी एक प्रॉब्लम की तरह पर आ सकता है, वो है उसका इंजन। जी हाँ, कल कार्तिक चौधरी ने तर्कवाद शो के अंदर आपको बताया होगा कि किस तरीके से कावेरी इंजन को फंड किया जा रहा है, उसके लिए मुहिम चल रही है। कावेरी इंजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान को है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक हो गया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंजन की बात करके आपको संक्षिप्त में समझा दूँ तो वो यही है कि भारत को खुद का इंडिजिनस इंजन चाहिए फाइटर जेट्स के लिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा फाइटर जेट खुद बना लेते हैं। जैसे जो तेजस बनता है, जो HAL बनाता है, वो पूरा फाइटर जेट हम खुद बनाते हैं, लेकिन उसका इंजन वो हमें किसी और से लेना पड़ता है। अमेरिका से वो इंजन आता है, वहाँ से हमें वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट के पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जहाँ पर वो इस चीज़ को क्रिएट आउट कर सके। मेटलर्जी की वो सारी चीज़ें ही नहीं है जहाँ पर वो इंडियन साइंटिस्ट बैठ के उस इंजन को क्यूरेट कर सके, क्योंकि इतनी फंडिंग ही वहाँ पर नहीं पहुँची है। क्योंकि हमारी सरकारों के लिए जब इलेक्शन आते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि कितना पैसा आप महिलाओं को फ्री में दे रहे हैं। महिलाओं को जो है घर में रखना चाहते हैं, महिलाओं को बोला जाता है कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपको पैसा देंगे, और सरकार जो है इसको एक चुनावी जुमला बना देती है और मुफ्त के अंदर पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। जबकि पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए वो अब निकलकर सामने आ रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, देश के अंदर डिफेंस के ऊपर बातचीत होना शुरू होती है और लोगों को पता चलता है कि इंडिया के पास कितना है और कितना हमने बाहर से ले रखा है और कितना हम खुद बनाते हैं। जब ये आंखें खुलती है, रियलिटी चेक्स निकलकर सामने आता है, तो हमें रियलाइज होता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की। खैर, अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगली खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस के लिए जो है मुसीबतें बढ़ चुकी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। याद कीजिए, आज से कुछ महीने पहले, 1-1.5 साल पहले, शेख हसीना के जब शेख हसीना बांग्लादेश की PM थी, तो वहाँ पर जो है बांग्लादेश के अंदर एक प्रोटेस्ट चालू होता है रिजर्वेशन को लेकर। बहुत ही मामूली सा प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कब रेडिकल प्रोटेस्ट बदल जाता है। वही रेडिकल प्रोटेस्ट किस तरीके से शेख हसीना को मजबूर कर देता है बांग्लादेश छोड़ने के लिए। और अब जो है साल भर से ऊपर होने को आ चुका है, शेख हसीना हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पर है? अज्ञात लोकेशन पर छुपी हुई है किसी सेफ हाउस के अंदर, और शेख हसीना जो है बांग्लादेश उनको भगना पड़ता है। अब सेम स्थिति जो है वो बांग्लादेश में यूनुस के जो कार्यकाल है, जो उनके जो चीफ एडवाइजर है टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट, उनके कार्यकाल के अंदर निकल के सामने आ रही है। क्या चीज़ें हैं? बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी के अंदर हाइक आ जाए। जिनको सैलरीज नहीं मिली उनको सैलरीज मिल जाए, क्योंकि बहुत महीने तक सैलरी का जो है पेमेंट नहीं हुआ है। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है बहुत से ग्रुप्स जो है इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं और इनको जो एक अच्छा बूम मिल रहा है।
मोहम्मद यूनुस ने डर के मारन, क्योंकि पता है कि भाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। भारतीय नहीं सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देके समझा दूंगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस को पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक सरदर्द छा चुका है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो मोहम्मद यूनुस को बोल चुके हैं कि दिसंबर तक चुनाव करवा दीजिए। बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो एट प्रेजेंट देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, मतलब शेख हसीना के जाने के बाद, तो वहाँ पर वो जो है मोहम्मद यूनुस को, उनके सपोर्टर जो है मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाइए। उधर से डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आता रहता है, इधर से इंडिया का डर उनको हमेशा सताया रहता है, जबकि हिंदुस्तान कुछ कर नहीं रहा है। नीचे से अरक्कन आर्मी जो है चिटगांव रीजन के अंदर मोहम्मद यूनुस को जो है लगातार कॉक्स बाजार वाला जो रीजन होता है वहाँ पर जो है इंसर्जेंसी कर रही है, वहाँ पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ऊपर से जो है थोड़ा बहुत इंडिया से इनको डर है ही, लेकिन चाइना के बाद जाते हैं तो वहाँ से फटकार मिलकर इनको वापस मिल जाती है, वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो मोहम्मद यूनुस की स्थिति जो है हर तरफ से खराब होती जा रही है। और अब उनको ये चीज़ पता है कि जो प्रोटेस्ट मेरे देश के अंदर चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहे हैं कि मेरे को सत्ता से हटा दिया जाए, क्योंकि एक बार सत्ता जो आदमी सत्ता छक लेता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सत्ता को छोड़ना। मोहम्मद यूनुस वही व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया सत्ता को छोड़ना, उनके लिए थोड़ा सा अब कठिन हो रहा है कि किस तरीके से मैं एक कुर्सी को छोड़ के चले जाऊं, जो राजा बाबू वाला ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा था वो अब से नहीं मिलेगा। और मोहम्मद यूनुस को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द बांग्लादेशी आर्मी के अकॉर्डिंग एक्ट आउट नहीं किया तो जिस तरीके से शेख हसीना को एक समय मिला था बांग्लादेश छोड़ने का, उनको वो समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो कोई भी भूल चूक नहीं कर रहे हैं। जो सेक्रेटरीट वाला रीजन होता है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर तो प्रॉपर सिक्योरिटी लगा दी गई है कि भाई यहाँ पर तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती, क्योंकि डर है। जिस तरीके से अब पीएम आवास के अंदर जो है, बांग्लादेश के पीएम आवास के अंदर जहाँ पे शेख हसीना रहती थी, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स घुस गए थे, हमने वो सभी तस्वीरें देखी थी। वहाँ पर जिस तरीके से वो लोग घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है जिस तरीके से हरकतें करी थी, वहाँ पर जो भी उन्होंने किया था वो हम चलाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो किया था वो बिल्कुल ही एक अनसिविलाइज्ड, जो एक पूरी कल्चर होता है, इकोनॉमी होती है, एक देश होता है, उस तरीके से उन्होंने एक्ट आउट करने की कोशिश करी थी। और वो तो समय रहते शेख हसीना वहाँ से चली गई, लेकिन उनके साथ क्या होता है वो तो भयावह था, वो सोचने में ही डर लगता है। मोहम्मद यूनुस को यही डर है, वो ये सोच चुके हैं, उनको पता है उनके साथ क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में लेके चल रहे हैं, इसलिए इस तरीके से एक्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा जेली स्टेट है। हर कंट्री जो है बांग्लादेश के ऊपर जो है किसी ना किसी रूप से जो है इन्वॉल्व होना चाहती है। हर कंट्री की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश, म्यांमार बहुत ज़्यादा उस पर है। और अभी तो हिंदुस्तान में मैंने आपको कहा ही ना कि हमने 2 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात भी कर दी है, तो उसमें भी मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अब अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो आगे जाते जाते हमें ये पता चलता है कि अब ओवैसी जी के ऊपर जो है, मतलब जहाँ पर असीरुद्दीन ओवैसी को पहले इस चीज़ के ऊपर कोसा जाता था, उनके ऊपर तंज कसे जाते थे, उनके ऊपर एक ट्रोलिंग मूवमेंट चलाया जाता था, मीम मूवमेंट चलाया जाता था, पूरा राइट इकोसिस्टम जो है उनके खिलाफ खड़ा हुआ दिखता था। अब वही राइट इकोसिस्टम जो है कहीं ना कहीं ओवैसी को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से असीरुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर ने जाकर विश्व पटल पर ये दिखाया है कि भारत के अंदर आप भले ही किस भी तरीके से अपनी राजनीति खेलने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आप भारत से बाहर जाते हैं तो आप इंडिया के नागरिक हैं, आप एक इंडियन सिटीजन हैं, एंड बिफोर पोर्ट्रेइंग योर पर्सनल आइडियोलॉजी यू हैव टू पुट नेशंस इंटरेस्ट फर्स्ट। और इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्ट आउट करने की कोशिश करी है। डायरेक्टली बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से जब आप विदेश जाते हैं और आप जो भारत की बातें करते हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे इंडिया, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ को नोट करिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया की जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं, जितने भी जो इंडेक्सेस आते हैं, उनके अंदर नीचे क्यों रहती हैं? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश हमसे ऊपर होते हैं। अफ्रीका के वो देश हमसे ऊपर होते हैं जिसमें हमारे कुछ, मुंबई की जीडीपी अगर मैं ले लूँ तो अफ्रीका के नेशन से ज़्यादा होती है मुंबई की जीडीपी, वो हमसे ऊपर होते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है? सोचिए, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता बाहर जाके मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है और क्या कर रहे हैं? इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन डेथ हो चुका है, माइनॉरिटी के राइट्स खत्म हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। असीरुद्दीन ओवैसी कहाँ आते हैं? 1 करोड़ की माइनॉरिटी से आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? नहीं, वो तो आराम से घूमने गए। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ने उनको डेलीगेशन के तौर पर बाहर भेजा है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का नैरेटिव जो फैलता है ना बाहर विदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को बता देता है कि भारत को कितनी रैंकिंग देनी है और विश्व पटल में भारत की क्या छवि रह जाती है, उनके देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर भारत के लिए क्या छवि रह जाती है। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के शशि थरूर आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक इंडियन सिटीजन होने का कर्तव्य निभा रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, वो एक इंडियन सिटीजन होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रीन लिस्ट में वापस डाल देना चाहिए, जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जो है इंडियन मुस्लिम्स को एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स बहुत हायर बता रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन तो है ही नहीं। पाकिस्तान की पूरी टॉप टू बॉटम जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, सबके अंदर रेडिकलाइजेशन, सबके अंदर गद्दारी, सब कुछ छुपा हुआ है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से ये लोग भारत के अंदर कहते रहते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि पाकिस्तानी नेता जो हैं उन कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग कहते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी से गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये चाइना के ऊपर कहते हैं, उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है चाइना के अंदर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाइना पैसा दे रहा है। ये तब बोलकर दिखाएं, नहीं बोल सकते। कल को हिंदुस्तान का हमारे कार्तिक चौधरी जी अगर जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन का चेक काट के दे देते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से कार्तिक चौधरी जी की बातें करते हैं, जाटों की तारीफ करते हैं, क्योंकि इनके है ही भीख मांगना इनके खून के अंदर है। ये भीख इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर, सही में है। भले वो विश्व पटल पे नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर एंट्रीज वो ऑल टाइम फुल रहता है, पाकिस्तानी ही वहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किस तरीके से भीख मांगनी है। गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तब कैसे भीख मांगनी है, हज की यात्रा में जब सऊदी जाएंगे तो किस तरीके से भीख मांगनी है। तो इनके अंदर खून के अंदर है भीख मांगना। विश्व में कहीं पे भी जाएंगे, रेडिकलाइजेशन बढ़ाना है, भीख कैसे मांगनी है, रेडिकलाइजेशन बढ़ाना है, भीख कैसे मांगनी है, रेडिकलाइजेशन बढ़ाना है। ये खून में सिखाया जाता है, इनबिल्ट ट्रेनिंग होती है, किताबें पढ़ाई जाती है, ये प्रोसीजर, ये फैक्ट्री है पाकिस्तान इन सब चीज़ों की, ये चलता आया वहाँ पर। और इसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए जो डेलीगेशन है वहाँ गया है। लेकिन हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार, बुद्धिजीवी नेता, उन सबको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। वो न जाने ऊपर नीचे क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप यूट्यूब पे संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा से सांसद आते हैं, इतना झूठ वो फैला रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर और न जाने क्या 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 क्या। वो एक बार सुनिए, और मैं कोर्ट से भी अपील करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार संजय सिंह के बयान सुनिए जो मीडिया को दे रहे हैं। मीडिया को भी बोलूँगा कि जब ऐसे माइक करके पूछते तो एक बार यूँ करके सवाल पूछिए और काउंटर करिएगा। तो ये सब चीज़ें करिएगा, सिर्फ TRP के लिए नहीं संजय सिंह की बाइट लेके चलाना शुरू कर दिया। वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, वो जनता के दिमाग में जा रहा है। कोर्ट से मैं अपील करूँगा कि एक बार जो गर्मियों की छुट्टियाँ आपकी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले एक बार संजय सिंह से बुलाकर उनको फटकार लगा दीजिए, बता दीजिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें बोली जाती हैं। आप एक नेता हैं, अपना पर्सनल नैरेटिव फैलाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। जब बात इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की आती है तो एक बार खड़े होइएगा, एक साथ खड़े होइएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और आप पानी बचाएं।